बड़ी खबर आपको देते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे का ऐलान आज हो जाएगा और थोड़ी ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में होने वाली है, जिसमें खबर है शिवसेना उद्धव गुट 22 सीटें उसको फाइनल हुई हैं। बंटवारे में कांग्रेस के खाते में 16 सीटें पहुंची, जबकि शरद पवार गुट को, एनसीपी को, शरद पवार को 10 सीटें देना तय हुआ है। और दिलचस्प ये भी है कि 22 में से 21 सीटों पर पहले उन्होंने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं अपने। वहीं शरद पवार गुट ने 10 में से 7, क्योंकि 10 की खबरें आ रही हैं, 7 पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 16 सीटों में 13 पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को डिक्लेयर कर दिया है। तो देखिए 80 सीट उत्तर प्रदेश में, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये महाराष्ट्र आता है, जहां पर 48 लोकसभा सीट है। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी मुस्तफा, माने फॉर्मूला पूरा तय है? जी बिल्कुल, लगभग फॉर्मूला तय है ऐसा कह सकते हैं। और उसकी जो औपचारिक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट आज होने जा रही है। थोड़े दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे। शिवसेना का ऑफिस है मुंबई में, शिवालय करके, वहां पर ये जो मीटिंग है वो होने वाली है। सभी जो आप कह सकते हैं नेतागण है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, उसके साथ कांग्रेस के जो नेता है नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक मीटिंग चल रही है। पिछले कुछ दिनों में अनबन महाविकास आघाड़ी में देखी गई थी, क्योंकि सांगली की सीट कांग्रेस ने मांगी थी, भिवंडी की मांगी थी, लेकिन ये दोनों सीटों पर आप कह सकते हैं कैंडिडेट्स जो है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने दे दिए। लेकिन एआईसीसी ने साफ कर दिया है कि अलायंस में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को नाराज नहीं करना है। एनडीए के खिलाफ ये दोनों ही लोग बहुत प्रमुख आवाज हैं और इसलिए इनको बिना नाराज किए कांग्रेस को इनके साथ एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद आज के दिन आप कह सकते हैं गुड़ी पाड़वा का दिन है। अब एक नया वर्ष माना जाता है मराठी कैलेंडर में और शुभ दिन माना जाता है। कांग्रेस पार्टी ने एडजस्ट किया सांगली और भिवंडी की जो सीट है, क्या कांग्रेस पार्टी एडजस्ट करने के लिए तैयार हो गई? और किन किन सीटों पर पेच फंसा हुआ था जहां पर बातचीत बन गई है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि आज की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें साफ तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि दिल्ली आलाकमान से कांग्रेस के नेताओं को महाराष्ट्र में ये सूचना दी गई है कि उन लोगों को जो भी सीट अनाउंसमेंट की जा चुकी है उद्धव ठाकरे की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, उसमें एडजस्टमेंट करना है। यानी कि सांगली की सीट और साउथ सेंट्रल मुंबई की सीट जो है वो उद्धव ठाकरे यूबीटी सेना ने अनाउंस कर दी है, जिस पर कांग्रेस आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड थी। उसके बाद भिवंडी की जो सीट है उसमें शरद पवार गुट ने अनाउंसमेंट किया है, इसमें भी कांग्रेस इंटरेस्टेड थी। और इन दोनों ही सीटों पे, भिवंडी और सांगली पे, जो लोकल यूनिट है, कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के, वो काफी अपसेट चल रहे हैं। तो ये जो उनके नेता हैं प्रदेश के, उनके ऊपर एक ये बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किसी तरह से इन लोगों को मनाया जाए और इन बाकी पार्टियों के में मदद करे। महाविकास आघाड़ी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है, इस बात का मैसेज दिया जाए। अब ये पहली ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है लोकसभा चुनाव को लेकर के महाविकास आघाड़ी की। अब देखना ये होगा कि सब कुछ अगर ठीक रहता है तो क्या ज्वाइंट रैलीज भी महाराष्ट्र भर में एमवीए की देखने मिल सकती। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। थोड़ी देर में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, एक और औपचारिक ऐलान भी हो जाना है कि किसको क्या मिल रहा है।